एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम तो करता नहीं था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह खाने का प्रबंध हो जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बगीचे पहुंचा। वहां रसीले आमों को देख उसका मन ललचाने लगा और वह आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाप का मालिक वहां आ पहुंचा। बाप के मालिक को देख आलसी डर गया और वहां से जैसे तैसे भाग खड़ा हुआ। वह बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी, वह वहां लड़खड़ा कर चल रही। लोमड़ी को देख आलसी आदमी ने सोचा कि ऐसी हालत में इस भरे जंगल में इस लोमड़ी का किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, ये बच कैसे। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ ही पल में पूरे जंगल में भयानक भगदड़ गूंजने लगी, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी हुई टांग के साथ वहां से भाग नहीं सकती थी, इसलिए वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन जो हुआ वो कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हुआ। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी बड़े ही इत्मीनान से मांस का टुकड़ा खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा, भगवान उसने धरती पर समस्त प्राणियों के लिए खाने का प्रबंध किया है, फिर वो चाहे मनुष्य हो या जानवर। वह घर लौटा। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी को भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई भोजन लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु को देखा। उसने उस साधु को जाकर जंगल का सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन वह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस हम उसे अपनी अज्ञानता बस पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमजोर समझते रहते हैं और दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए और दूसरों की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतना सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें।